जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज आप मेरा सेट ज़रा मुख्तलिफ देख रहे हैं। क्यों मुख्तलिफ है? मेरे पास क्या चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे। आज का जो वीलॉग है ये आपने महफूज रखना है और हमेशा ये आपके काम आता रहेगा। ये बहुत काम की चीज़ है। ये क्या है? इसमें हम आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बनाना सिखाएंगे। ये वो नाश्ता है जो सदियों से इस खित्ते में हमारे जो आबाओ और अजदाद हैं वो इस्तेमाल किया करते थे, और जब तक हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ, हमारे बुजुर्ग ये इस्तेमाल करते रहे हैं नाश्ता, तब तक हमें किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। सेहत इतनी बेहतर होती थी, लंबी उम्रें होती थी और चाको चौबंद रहते थे। लेकिन जैसे ही हम इस नाश्ते से दूर होते गए हैं, हमने अपनी खुराक में कमी कर दी है, हमने मुख्तलिफ ये बाजारी अशिया शुरू कर दी हैं, तब से हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते चले गए हैं। किसी की नज़र कमज़ोर है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटने जल्दी जवाब दे गए हैं, किसी को कोई हर वक्त थका थका रहता है या रहती हैं, कोई जो है अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगना शुरू हो गए हैं, दिमाग की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही है, बच्चों की नश्व नुमा जो है वो बड़ी उनकी कम हो गई है, वो बड़े दुबले पतले से होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिस्म फूल जाते हैं। उनमें जो ताकत है, जो अफादियत है, वो हम वो वाली ग़िज़ाएं उनको नहीं दे रहे हैं। तो आज का जो वीलॉग है इसमें ऐसा कमाल किस्म का आपको नाश्ता बनाना सिखाएंगे जिसके आपने सिर्फ 2 चम्मच लेने हैं। नाश्ते में 2 चम्मच खाने वाले और 1 गिलास दूध, बस। उसके बाद इतना सुपर फूड किस्म का, बहुत हैवी किस्म का, कमाल के हैवी ग़िज़ाइयत की अफादियत से कह रहा हूं, कैलोरीज के एंगल से नहीं कह रहा, लेकिन कमाल नाश्ता आपको बनाने का तरीका आज हम बताएंगे, बनता हुआ दिखाएंगे। उसके अज्जा जरा देख लें। पिस्ते, बादाम, अखरोट, देसी घी और फुल मखाने। आपने 4 मगज सुने होंगे, ये 5 मगज हैं, जिसमें कद्दू के जो मगज हैं वो सबसे ज्यादा हैं। काजू, छोटी इलायची, गूंदे, काले चने उनको पीसा हुआ है, और दाल चने की उसको पीसा हुआ है, ये उसका पाउडर है। ये चीनी है जो ग्राइंड की हुई है, पीसी हुई है। सफेद तिल और नारियल का पाउडर, ये सब कुछ जो है, इससे आप अंदाजा लगाएं जो नाश्ता बनेगा। वो सोचें आपको कहां कहां पे क्या क्या ताकत नहीं मुहैया करेगा। वो चाहे औरतें हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हामला खवातीन हैं, या वो माएँ हैं जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है। किसी भी किस्म की कमजोरी दूर करने के लिए, किसी भी किस्म की सेहत के लिए, ताकत के लिए, इससे बेहतरीन नाश्ता और कोई नहीं है। सिर्फ 2 चम्मच और 1 गिलास दूध रोजाना, आप हैरान हो जाएंगे। हर उम्र के अफराद के लिए है। और बनता कैसे है अब आपको बताते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल साहब, हकीम गुलाम रसूल साहब अल मशहूर। तो ये आपको बनाना सिखाएंगे और फिर बनाना भी सिखाएंगे और एहतियातें भी बताएंगे। तो नाज़रीन, ये हैं हकीम गुलाम रसूल साहब, हाफ़िज़ कुरान भी हैं वैसे, और आपकी सेहत के मुहाफ़िज़ भी हैं। ये अब आपको बताएंगे कि कैसे आपने ये ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता तैयार करना है, बल्कि करके दिखाएंगे आपको, और आप देखेंगे और हम खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको नाश्ता आपका जो मॉर्निंग में है वो तैयार करके आपको बताएंगे कि ये पंजीरी नुमा नाश्ता कैसे आप सुबह के टाइम पे कर सकते हैं। पंजीरी और ये नाश्ता ये सदियों पुराना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन फ़ायदे देगा। आज मैं स्पेशली ये बताऊँगा आपको कि इसमें से कौन से अज्जा इस्तेमाल के काबिल हैं, कौन से नहीं है।
ये इतने आसान तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे कि आप घरों में इजीली और आराम से इसको बना सकें। अगर आपको ये बनाने में मुश्किल फील हो तो खालिस ऑनलाइन आपको ये प्रोवाइड कर सकता है इसी अंदाज में जिस अंदाज में आपको दिखाया जाएगा। इतनी खालिस अशिया जो आपको टीवी में दिखाई जा रही है, इसी खालिस अशिया के साथ हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। शुरू करें मेरे जी साथ? प्लीज। अच्छा जी, ये देसी घी है। देसी घी आपने मेयारी अच्छा और बेहतरीन लें। कोशिश करें देसी घी आप अपने घर में खुद बना लें तो वो उससे बेहतर नहीं है। देसी घी की मिकदार आपने, अगर फॉर एग्जांपल है आप एक पाव भर सूजी का, या जैसे हम बनाते हैं, हम तो बनाते हैं चने की दाल और भुने काले चने, इनको हम मिक्स करते हैं एक मखसूस रेशो से। अगर आप उसका खाना चाहें वो भी खालिस ऑनलाइन से अवेलेबल है। अगर आप खाली सूजी का लाइक करते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अदरवाइज आप इसको घी को पहले गर्म करें। जब घी आपका अच्छे से गर्म होना शुरू हो जाए तो उसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने चारों गोंदों को फ्राई करना है। चारों गोंदों में आपने फ्राई करने से पहले जब भी आप बाजार से लेके आए तो आपने इसको छानना जरूरी है। देखिएगा ये गोंदों के दरमियान ये लकड़ी का छोटा सा पीस है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपने इसको लेना है, आपने इसमें से निकाल लेना है। चारे गोंदें लें। उसके अलावा अगर आपको फ्लाई गोंद अच्छी मिल जाती है तो आप फ्लाई गोंद का इस्तेमाल करें। खालिस ऑनलाइन यूजुअली फ्लाई गोंद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये दाने ये आप निकालेंगे, उसके बाद आपके पास ये साफ़ सुथरी सी गोंद रेडी होगी जिसको आपने देसी घी में फ्राई करना है। इसी तरह हमारे पास ये फूल मखाने, फूल मखाने छोटे बड़े साइज़ का तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये आप इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से दाने भी होंगे। ये दाने ख़राब नहीं है बेसिकली। इन दानों के लिए आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर से ये जो काला सा हिस्सा है इसको उतार देंगे। ये जो दरमियान में ब्राउन हिस्सा रहेगा ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इनको अच्छी तरह से, इनको हमने कपड़ों से साफ़ किया, आप भी इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें। जैसे ही घी तैयार हो जाए तो आपने दो चीज़ें जो पहले फ्राई करनी है, गोंदे और फूल मखाने। अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, कमर में दर्द रहती है, आपके जोड़ों में दर्द रहती है, लकोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ताकत भी देगी और आपके ये प्रॉब्लम्स भी हल करेंगे। इसमें क्या करना होगा, दो अजाफी चीज़ें जो यहाँ मौजूद नहीं है, आप 50 ग्राम कमरकस और 25 ग्राम सोंड पाउडर, ये आपको टीवी पे दिखा रहे हैं, तो ये आपने देख के ये आपने साथ में ख़रीदारी करनी है और इसको मिक्स करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फूल मखाने को देसी घी में डालना है। बट साहब देसी घी की स्मेल कैसी है माशाल्लाह? सारा किचन जो है ना महक उठा है देसी घी की खुशबू से। आपने तो मेरी नानी के दौर की यादें ताज़ा करवा दी। ये बहुत ज़बरदस्त है। आपने घी में डाल के इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये जले ना। इनको ब्राउन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये आपके दांतों पे चिपकेगा नहीं। आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, जो जो खाएंगे वो इजी फील करेंगे, बल्कि ये आपको क्रिस्पी सा क्रंची टाइप सा महसूस होगा और आपको अच्छा टेस्ट देगा ये। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया आपने? बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, लेकिन इतने करने हैं कि इनका चूंकि वाइट सा कलर होता है, हाँ, वो कलर चेंज हो जाए। हाँ, क्रीम कलर सा हो जाए, इसका क्रीम सा कलर हो जाए। इसके फौरी बाद हम अपनी गोंदों को घी में डालेंगे। गोंदों को घी में डालते ही आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है। आप देख रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी की गोंद जो होती है वो फौरी तौर पे पापड़ों की तरह फूल जाती है, फौरी तौर पे, कोई नीचे बैठे हुई नहीं है, कोई खराबी नहीं। ये इसलिए क्योंकि आपने इसको साथ साथ में साफ कर लिया। पहले हमने इसको आग को थोड़ा सा हल्का कर लें ताकि आपकी जो गोंदे हैं वो जले ना। अच्छा, ये देख रहे हैं चारों गोंदे मिक्स हाँ, होने की वजह से इसमें चारों तरह के रंग आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक रंग, गोल्डन है, कोई ब्राउन है, कोई क्रीम कलर है और बड़ा खिला हुआ रंग है, खिला हुआ रंग। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। ये हमारा जो हमने जो अपना चने हैं या जो भी आपने बनाने हैं, ये इसको आराम से इसके अंदर डाल दें। इसको आराम से मिक्स करें देसी घी में।
अच्छा, देसी घी के लिए आप बहुत आसान हल है कि आप चाहें तो इसमें देसी घी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने इसके देसी घी को खुला रखा हुआ है, आपने इसको नॉन स्टॉप हिलाना है। इसको ये तो ऐसे जैसे अंडों का हलवा नहीं हम खाया करते थे जी, वैसे इसका बादाम का हलवा, अंडे का हलवा, उस तरह की इसकी रंगत बन रही है। इस तरह की बनती जा रही है। इसमें आपने स्पेशली कोशिश करनी है कि आपकी जो ये दाल है ये नीचे ना लगे, क्योंकि अगर इसको आपने चम्मच हिलाते हुए चम्मच का इस्तेमाल बंद करेंगे तो ये नीचे लग रहेगी। अगर ये नीचे लगेगी तो ये बात जायका हो जाएगी। मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ये इंशाल्लाह हमारी जो ये तैयार होगी हाँ तो यकीनन आप भी खाएंगे। हाँ तो हम तो खाएंगे, लेकिन ये बहुत प्यारी, वो बहुत टेस्टी होगी। खाएंगे हम और दिखाएंगे आपको। दिखाएंगे आपको। लेकिन जब ये दाल अपना आप तैयार हो जाएगी तो इसमें घी को ये छोड़ देगी। उसके बाद आप चाहें तो इस घी को नितार भी सकते हैं, लेकिन ये घी को नितारिएगा ठंडा होने के बाद। उससे पहले एकदम गरम गरम में ना कोशिश कीजिएगा, उससे हाथ जलने के खदशा होगा। अब तो इसकी शक्ल ऐसे बन गई जैसे खोए वाली बर्फी नहीं खोए होती? वाली बर्फी होती है। बट सर ये इसका जो टेस्ट होगा हाँ। ये बहुत, चूंकि हमने एक मखसूस रेशो रखी हुई है चनों की और बेसन की। दाल के बेसिकली बेसन ही बन जाता है। आपको याद है वो जो खुशी स्वीट की जो बर्फी मियाँ चन्नू से जो हमारे दोस्त वो भेजते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी स्वीट अब तो की लाहौर में भी बन गई है और ये उसी की तरह की इसका वो वाली शक्ल इसकी बन गई है। बन गई है। हालांकि वो खालस खोए की होती है, ये तो हमने चनों का आटा है, चनों लेकिन का रंगत इसकी वैसी, वो बर्फी की यादें ताज़ा करवा दी हैं इसने। बिल्कुल। वो हमारे दोस्त हैं जब्बार साहब, मियाँ चन्नू खुशी स्वीट वाले, वो जो बर्फी भेजते हैं, अब तो खैर लाहौर से भी मिल जाती है, उन्हीं की यहाँ पे ब्रांच खुल गई हैं 2-3 यहाँ पे लाहौर में माशाल्लाह। और जो फिर बर्फी वो खाने, उसके बाद को बर्फी आगे जचती नहीं, जचते नहीं। इस क्लास की बर्फी है। ये जब तैयार हो जाएगी तो आप इसकी आग को बंद करेंगे, क्योंकि अब इसके आग का जो काम है वो रंगत इसकी देख लें, रंगत इसकी देख लें, इस तरह की जब रंगत हो जाए, जरा ब्राउन कलर की, खोया टाइप जैसे तैयार हो जाता है। हाँ। जब ये इतनी हो जाए तो आपने ये जो गोंदे वगैरह तैयार की हुई हैं ये आप इसके अंदर डालेंगे और आप इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये जो काजू बादाम वगैरह इनको फ्राई नहीं किया। बेसिकली इसको ना फ्राई करने की एक वजह ये है क्योंकि ये फुल गर्म है और इसके गर्म गर्म में जब हम ये चीज़ें डालते जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फ्राई हो जाती है। अगर हम इसको पहले फ्राई कर देंगे तो इनकी रंगत खराब हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ें पहले छांटी हुई हैं तो इसलिए हम इसको जस्ट मिक्स करते जा रहे हैं। वाह, आप इसकी रंगत देख रहे हैं, इसका मिक्सचर देख रहे हैं। हमने इसमें चीनी तो डाली नहीं। चीनी सबसे लास्ट में डालेंगे। इसके अगर आप चीनी को पहले डाल देंगे तो ये मिक्सचर जितना आप थिक देख रहे हैं ये इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा। याद रखिएगा कि हमने आग बंद कर दी हुई है। इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि इन चीज़ों की जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज़ाया ना हो। वो जो हम पका पका के मत मार देते हैं इसकी, उसमें वो चीज़ों की जो ताकत है वो ज़ाया हो जाती है। हाँ। चीज़ें जल जाती हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें फ्राई करनी है, चारे गूंदे, फूल मखाने, हाँ। और जो दाल या जो दाल का जो मिक्सर है वो। लो जी गुलाम रसूल भाई, कमाल किस्म की ये बना दी आज आपने पंजीरी। हमारा तो 1 महीने का सामान तैयार हो गया ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। हाँ, यकीनन सारी फैमिली हम ये 2 चम्मच रोज सुबह दूध के साथ खाया करेंगे और मजीद सेहत पाएंगे इंशाल्लाह। आपके नुस्खों की वजह से पहले ही हमारी सेहत बेहतर हो। ये जो हम सुबह नाश्ते में ब्रेड यूज करते हैं या इस तरह की जो चीजें हम यूज करते हैं, ब्रेड हो गई, नान चने हो गए, हलवा पूड़ी हो गई, इस तरह की चीजें ये कभी कभार फॉर द टेस्ट अच्छी हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप ये नाश्ता करें। ये आपको सेहत भी देगा, आपको ग़िज़ाइयत भी देगा और आपकी बॉडी की कमजोरियां भी दूर करेगा। इस नाश्ते में अगर आप चाहें मोर प्रोटीन के चाहे तो आप कोई 2 अंडे भी बॉईल करके उनकी सफेदी भी साथ इस्तेमाल। अच्छा, सफेदी सिर्फ, जर्दी नहीं? जर्दी नहीं, सिर्फ सफेदी। देखिए जी,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। क्या शक्ल निकली है इसकी। ये सेम शक्ल में आप खालस ऑनलाइन से ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं और घर में खुद भी तैयार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा काम आपके सामने नहीं है। हमें खुशी ये है कि आप खुद अपने घर में इन चीज़ों को बनाएं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप नहीं बना सकते, आपके लिए बनाना मुश्किल है, तो आप खालस ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो बाजार में मिलती हैं वो तो इतनी ज़्यादा उसमें लोडेड नहीं होती हैं, ना ही उनकी शक्ल इस तरह की होती है। वो कमर्शियल बेस पे बनी होती है ना, तो उन्होंने सिर्फ मार्जिन की तरफ देखा होता है। तो हमारा शुरू से ये मोटिव है कि हमने अगर आपसे चार्ज लेने हैं तो जितने पैसे लेने हैं उतने की चीज़ आपको देनी है। और हम चीज़ उतने की देंगे। ये आप जिस अंदाज में देख रहे हैं खालिस ऑनलाइन इसी अंदाज में, इतनी ही रेशो में, इतने ही अंदाज में आपको प्रोवाइड करेगा। तो बट साहब इस टाइम ऑलरेडी तकरीबन रेडी है। हाँ, अगर आप इसमें से कुछ चीज़ उठा के टेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत गर्म नहीं है। बहुत गर्म नहीं है लेकिन हाँ टेस्टेबल है। वाह, बहुत आला। इसमें जो फूल मखाने हैं ना इतना क्रंची आया है, मेरे से भी नहीं रहा जा रहा। और इसके साथ जब हम ये अखरोट और दूसरे नट्स मिला के खाएंगे, मुनासिब सा मीठा है, मुनासिब मिकदार में है। देखें काजू भरा हुआ है, क्या बात है इसकी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको अब ये ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बनाने का तरीका आसानी समझ आ गया होगा। और अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हम रात के टाइम जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त ये ग़िज़ाइयत वाला नाश्ता करने लगे हैं। कल से फिर हम सुबह के टाइम किया करेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से मोहसिन भट्टी को और हकीम गुलाम रसूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।